जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फटाफट से गुरु जी के सत्संग जो भी अपलोड हो उसका आपको अपडेट मिल जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरुपा को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। आई लव यू गुरुपा। संगत जी, ऐसे तो हमारे गुरुपा हमें पहले कई बार प्यार से कहते हैं, फिर भी मुझे जैसे कुछ मेरे जैसे कुछ ढीठ बच्चे डाँट खाए बिना नहीं सुनते हैं संगत जी। जैसे कि अभी मुझे गुरुपा ने डाँट लगाई कि रोज़ ब्लेसिंग्स पर तुझे शुकराना भी नहीं होता। रब्बा मैनू माफ़ कर दो, गलती हो गई, अब मैं बिल्कुल देर नहीं करूँगी आपका शुकराना करने में। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे एक ड्रीम दिखाया और कुछ दिनों से अपने आप गुरुपा अब मेरे अमृत वेला में नींद खुलवा देते हैं। मैं उनका नाम लेती हूँ और सो जाती हूँ, पर आज जो ड्रीम देखा उसमें कुछ ऐसा था कि मेरी मामी का बेटा जी थोड़ा अब नॉर्मल है संगत जी, कुछ चीज़ें नहीं समझ पाता, तो मेरे पापा के साथ कब ऊपर टेरेस पर गया मुझे नहीं पता। और मुझे ये लगा कि पापा मतलब हैं ऊपर टेरेस पर और मैं नीचे जा रही थी, तो हमारे टेरेस का डोर लगाने मैंने मेरे पापा से कहा। जैसे ही कुछ सीढ़ी उतारी, उतरने में मैं मामी का बेटा सीढ़ियों से संगत जी ग्रिल में जो नीचे की गैप होती है वहाँ से दोनों पैर डालकर नीचे गिर गया संगत जी। और जब वो गिरा तो वो मैं जहाँ खड़ी थी उसके नीचे वाले फ्लोर पर गिरा। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी संगत जी, और वो बच्चा मामा जी, मामी जी करते नीचे सीढ़ियों पर लुढ़कता मामा जी, मामी जी करते लुढ़कता हुआ जा रहा था। मैंने नीचे सबको आवाज़ लगाई, जैसे वो लोग बाहर आए और वो नीचे गिरता चला गया संगत जी। मैंने ऊपर से छलांग लगाई जिसमें कि मेरा भी बैलेंस बिगड़ गया और मैं संगत जी कहीं और गिरी। इस सपने ने मुझे काँपने पर मजबूर कर दिया, पर जस्ट इस ड्रीम से पहले ये हुआ कि एक शिवजी पिंडी और गुरुपा का स्वरूप मुझे ड्रीम में दिखा। कोई शायद पंडित थे या कौन नहीं पता संगत जी, वो शिवजी जी की पिंड ना नीचे गिरने वाली थी और मैंने उसे पकड़ लिया और ऊपर किसी टेबल पर रख दी पिंड, और स्वरूप तो वहीं रख दिया है संगत जी। फिर उन पंडित जी ने मुझे गुरुपा के स्वरूप को छुआ कर एक मोली भेज दी। मैंने जैसे ही वो अपने हाथ में पकड़ा, मेरा ये मामी जी के बेटे के गिरने का सपना हुआ और मैं डर के संगत जी जाग गई। एग्जैक्ट 3:15 पर मेरी नींद खुली, जैसे कि गुरुपा ने मुझे बता दिया कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था, जैसे उन्होंने सपने में काट दिया है और अपना शुक्राना सुरक्षा कवच भी मुझे दिया है। मेरे रब की लीला वही जानते हैं संगत जी। मैं आपका दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आप कृपा सदैव करते हैं, मैं नाशुक्री हूँ, माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना रब्बा। आप ही करवा लिया कीजिए ना रब्बा, मुझसे शुक्राना भी प्लीज़। आई लव यू सो मच गुरुपा। आपकी बच्ची नासमझ है, उसे आपको हाथ पकड़ कर चलाना होगा, सब कुछ करवाना होगा। मुझ में इतनी समझ नहीं है रब्बा कि मैं आपके दिए गए हिंट समझ पाऊँ। आपकी बेटी बस आप पर विश्वास करती है और आपसे प्यार करती है, इससे आगे, इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं पता है। सत्संग करने में कोई भूल-चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम।
संगत जी, गुरुपा की कृपा से आज मेरे पैसे जो हैं मुझे मिल गए हैं संगत जी। तो काफ़ी टाइम से अटका था, मेरे रब का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने अभी एक चीज़ समझाई मुझे। सबसे पहले तो ये कि मैं बस शुक्राना करके अपना काम जो है वो ख़त्म हुआ कि शुक्राना कर दिया मैंने। और संगत जी, के लिए ऐसा सोचकर ये सत्संग यहीं फुल स्टॉप कर दिया था, पर क्योंकि रब की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती, उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि इस दुनिया में रब ने कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं बनाई है, सब बदलता रहता है। वो दोनों तरह से हमें परखते हैं, हमसे कुछ लेकर भी और हमें कुछ देकर भी। और मुझे इस बात में ये गौर करने वाली चीज़ लगी कि इंसान का दिमाग पाने के बाद ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि जब ईश्वर लेते हैं तब तो हम रोते-गाते जैसे भी हो, अच्छे मन से या बुरे मन से रब को याद तो रखते हैं, पर जब हमारे पास सब कुछ हो तब भी हम उस देने वाले हमारे रब को याद रखें, ये बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है। शुक्राना गुरूपा, ये समझ सन्मति देने के लिए आपसे बस इतना ही कहूँगी गुरूपा कि मेरा दिमाग जल्दी खराब हो जाता है, भटकने लगता है। इससे आप ही काबू में रख सकते हैं। मैं बस आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ। मैं एक और सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कृपा करके गौर करिएगा, गुरूपा ही करवा रहे हैं मुझसे। सच मानिए संगत जी, मैंने एक ओल्ड संगत आंटी का सत्संग सुना था, जिसमें उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है, शायद बोला कुछ अंकल जी, फिर आकाश अंकल नाम था उनका। गुरूपा नाम में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ, पर उन्होंने बताया कि उन्होंने गुरुजी से एक बार पूछा कि मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया ना, तो मैंने ना कभी किसी का बुरा करने का सोचा। तो मैंने बुरा नहीं किया, नहीं सोचा, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ, इतने संकट क्यों हैं? इतनी परेशानियाँ क्यों हैं? इतने कष्ट क्यों हैं? तो संगत जी, मतलब मैंने नहीं सोचा, तो गुरु मतलब इतनी दुख परेशानियाँ उन्होंने गुरुपा से ज़िद की कि उन्हें बताएँ कि ऐसा क्यों? गुरुपा ने उनसे कहा कि देख, तू ज़िद मत कर। पर संगत जी, जब उसने उन्हें फिर से कहा, तो ऐसा मेरे कौन से कर्म थे जिसके कारण मैं इतनी तकलीफ झेल रही हूँ? तो संगत जी, अंकल जी बताते हैं, गुरुपा ने उन्हें उनका पिछला जन्म दिखाया, और वो अंकल जी ने जब उनके किए कर्मों को देखा, तो वो गुरुपा से कहने लगे कि मुझे माफ़ मत करना। वो चौंक गए, कुछ पल के लिए शांत हो गए और बार-बार यही कहने लगे कि इन कर्मों की कोई माफ़ी नहीं है। गुरुजी मुझे कभी माफ़ मत करना। संगत जी, वो अंकल जी शॉक्ड थे। गुरुपा ने उनके इतने बुरे कर्मों के लिए, जिसके लिए अंकल जी खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए रब उन्हें कैसे माफ़ कर सकता है? जो कष्ट उन्हें मिल रहे हैं, उन कर्मों के आगे ये तिनका मात्र भी नहीं है संगत जी। उन्होंने गुरुजी से कहा कि मुझे आप कभी माफ़ मत करना, आप मुझे सज़ा दो, आप मुझे इन कर्मों के लिए कैसे माफ़ कर सकते हो? तब गुरुपा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये तेरा नहीं काम, मेरा काम है। संगत जी, अब आप ही बताएं, जिन कर्मों के लिए हम खुद भी खुद को माफ़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे रब हमें माफ़ कर देते हैं, और हमारे 90% कष्ट काट कर वो हमें सिर्फ भुगतने के लिए 10% देते हैं। वो हमें भोगने होते हैं संगत जी। वो भी अपने आशीर्वाद के साथ देते हैं। इतने बुरे कर्मों के बाद भी वो हमें अपने चरण शरण में लेते हैं संगत जी। ये भी क्या कम है क्या? हमें बस उनकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए संगत जी, और वो जो करेंगे हमारे लिए हमसे बेहतर ही सोचेंगे और बेहतर ही करेंगे। मैं समझती हूँ कि ये सत्संग किसी संगत के लिए ज़रूर होगा, जो उन्हें सही राह दिखाएँगे। शुक्राना रब दे, शुक्राना गुरूपा, आई लव यू सो मच गुरूपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरूपा, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी,
मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संकट जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। बाबा, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी को बार-बार जान बख्शने के लिए। गुरुपाम, आपने बोला है कि सच बात है संगत जी, बिल्कुल सच बात है कि कुछ लोग मेरे परिवार के हैं जो मुझे जिंदा देखना नहीं चाहते हैं। उसमें मेरे जेठ है, जेठानी है, सास है, ससुर है, ननद है और कुरूपा। उन लोगों ने संगत जी मेरे पति का जो है वशीकरण किया हुआ है। उनको बाहर वाली औरतों के बीच में फंसा रखा है वशीकरण करके, ताकि वो अपना घर ना देखे, ये जो घर है वो बर्बाद हो जाए। लेकिन संगत जी, मेरे जो पिताजी है ना, वो पल पल बचा रहे हैं और मेरे ऊपर और इस परिवार के ऊपर, मेरे पति और परिवार के ऊपर मारण क्रियाएं बार बार कर रहे हैं। संगत जी, जो अमावस्या को मारण क्रिया हुई थी ना, या हो रही है, संगत जी, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। मैं जो बिस्तर से है, जो मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरे पेट में, शरीर में इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं आपको बता नहीं सकते। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है संगत जी। गुरु मतलब तेरी जो नसें हैं वो ब्लॉक हैं और तुझे हार्ट अटैक हो सकता है ना? नस जो है, तो मतलब ये सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। गुरुपा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। तुझे पुराने कर्मों के कारण हो रही है, सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे कैंसर, अस्थमा, थायराइड, शुगर, अर्थराइटिस, संगत जी, गले में कैंसर, पेट में कैंसर, सिस्ट और पता नहीं संगत जी कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज बीमारियां हैं, उनसे बचाने के लिए माइग्रेन जो है संगत जी, बचाने, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए लख लख शुक्राना। जो मारण क्रियाएं द्वारा भेजी गई हैं, वो बीमारी खुद के दांतों में कैंसर, कैविटी 2 बार तो संगत जी, 2 4 मतलब 2 जाड़ें जो हैं वो मेरी निकल चुकी हैं और 2 जाड़ों में मतलब आरसीटी हो चुकी है। लेकिन संकट जी, मेरे गुरु पा पल-पल बचा रहे हैं। मुझे हेपेटाइटिस भी पॉजिटिव है, जिसके कारण से मतलब मेरे पति अंकल जी पान मसाला खाते थे, वो जीभ उड़ाने की वजह से थोड़ा-थोड़ा लेके मुझे जो आदत पड़ गई पिताजी, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन पिताजी मुँह में कैंसर के जो है सत्संग सुनवा रहे हैं और कष्ट कटवा रहे हैं कि तुझे 3rd स्टेज का जो है वो कैंसर है और सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं किन शब्दों में शुक्राना करूं गुरुपा? जिन शब्दों में करूं वो कम है। जो इस बार संगत जी मारण क्रिया हो रही है, उससे मेरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा, मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रही हूँ। यहाँ तक कि ना तो मेरा खाना खाने का मन कर रहा है, ना ही बनाने का, ना ही बन पा रहा है मेरे से। पिताजी ने अभी तक संकट जी, मैं मेरी नहीं जो थी, वो तो गुरुपा ने बोला कि ये इन लोगों के साथ मिले हुई है बेटा, इसको निकाल दे। मैंने उसको हटा दिया संगत जी। वो और किसी को लगने नहीं ना देती थी संगत जी।
पिताजी ने एक मेड भेजी है जो एक टाइम आके काम कर देती है। इतनी विषम परिस्थितियों में भी संगत जी, पिताजी अपने बच्चे को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं गुरुपा। पल-पल वो मेरी जान बचा रहे हैं उन लोगों से जो संगत जी गुरुपा इस 20 साल से जब से मेरी शादी हुई है वो मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सन 2010 में मुझे मेनिंजाइटिस हुआ और उसमें बिल्कुल मैं कोमे में चली गई थी संगत जी। 3-4 दिन आईसीयू में रही, 10-15 दिन एडमिट होकर के आई और 1.5-2 साल इलाज चला संगत जी। उस समय तो मुझे नहीं पता कि ये बीमारी किस लिए आई है संगत जी। कोई कहता था कि कोई वो छोटे कोई खुद ही बोल रहे थे वो लोग जो है जो मारण क्रिया करे हुए थे और जो नेगेटिविटी है वो बीमारी जिनकी वजह से आई थी। लेकिन संगत जी मेरे जो पिताजी हैं वो शुरू से ही संगत जी हाथ पकड़े हुए हैं। उन्होंने संगत जी उस समय भी मुझे बचा लिया। मैंने सपना देखा था जब मैं हॉस्पिटल से आ रही थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी कि उसमें मुझे यमदूत ऊपर लेकर के गए हैं लेकिन फिर वहाँ पे नाम पूछा है तो वो कहते हैं कि आप किसी और को ले आए हैं, ये रुचि वो नहीं है। संगत जी ये वो नहीं है और फिर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया संगत जी। लेकिन अ, ये सारी चीज़ें जो हैं एक संगत जी ईश्वर के अलावा ना और कोई कर ही नहीं सकता है संगत जी। वो शक्ति जो है वो देवी माँ, काली माँ और पिताजी शुरू से ही संगत जी अपने बच्चे के ऊपर आशीर्वाद जो है बनाए हुए हैं। उन्होंने बचपन से ही मेरे मम्मी-पापा फर्स्ट क्लास में एक्सपायर हो गए थे, मेरे भाई 2 और मुझे ऐसे फूलों की तरह रखा है, कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी है। उन्होंने मेरी दादी, चाचा-चाची के रूप में भगवान खुद ही थे वो संगत जी, उन्होंने कभी हमें ना कमी महसूस ही नहीं होने दी है संगत जी। एक ये एहसास तो होता है कि हाँ, पेरेंट नहीं है, बच्चा कुछ नहीं बोल पाता है अपनी इच्छाओं को लेकिन संगत जी फिर भी कोई दिक्कत नहीं ना थी संगत जी, लेकिन शादी होने के बाद सारे वो कार्मिक लोग मिले मुझे, अपनी सास, ननद, जेठानी, जेठ के रूप में, वो सब पैसे के लालची थे। वो थे क्या मतलब वो हैं संगत जी, वो चाहते हैं कि मेरे पति का सारा इनकम जो है वो उनको मिल जाए संगत जी और वो मुझे छोड़ दें या फिर ये मर जाएँ। उन लोगों ने संगत जी मेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ा, वो बच्चों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पढ़ाई में विलंब बार-बार आ रहा है। इस समय उन्होंने जब सारे पैसा सब कुछ ले लिया, सारा व्यापार 2017 में ले लिया, फिर उसके बाद भी संगत जी हम लोग खड़े रहे, किसी चीज़ की संगत जी पिताजी ने कोई कमी महसूस नहीं होने दी। तो उन्होंने नया पैतरा अपनाया कि मेरे पति को ही संगत जी इस तरीके से ब्लैक मैजिक करा ताकि ये घर जो है वो टूट जाए और ये दोनों जो हैं वो अलग हो जाएँ। फिर ये तो छोड़ ही देगी लेकिन बाबा मुझे बाबा ने संगत जी मुझे संगत जी कई बार मतलब हाथ देने की कोशिश करी है,
हम लोग इस संसार के उलझनों में इतने पड़े हुए होते हैं संगत जी, समझ ही नहीं पाते सही चीज़ को। और मैंने सोचा 2 गुरु नहीं हो सकते, इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया संगत जी। लेकिन 2024 के शिवरात्रि में संगत जी रुद्र अभिषेक करके आई थी मैं बच्चों के साथ। तब संगत जी बाबा ने मुझे गुलाब की खुशबू से ब्लेस किया। वो खुशबू संगत जी वो खुशबू नहीं थी, वो मेरे ना बाबा का एहसास था। मैं उसको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। वो गुरुपा ने कम से कम 3 दिन मुझे ब्लेस किया संगत जी बचाने के लिए। मुझे तो नहीं पता था कि बाबा किस रूप में संगत जी आके मुझे जो है वो ब्लेस कर रहे हैं। और वो पल-पल संगत जी अपने बच्चे को पल-पल बचा रहे हैं, इस परिवार को जो भंवर में मायाजाल के ब्लैक मैजिक के भंवर में फँसा हुआ है। जहाँ एक माँ, एक बहन, एक भाई जो इतने अनमोल रिश्ते होते हैं, वही बर्बाद करने के लिए तुले हैं, केवल पैसे के लिए ही, या फिर उनका कोई अस्तित्व ही ना रहे। सब जो भी संगत जी प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ें हैं, वो सब उनको मिल जाए। इतनी संगत जी, इतनी ईर्ष्या कि किसी के होने से ना परेशानी हो रही हो संगत जी। मेरा उन लोगों से कोई लेना-देना नहीं है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं ध्यान नहीं देती संगत जी बिल्कुल भी। मैं अपने परिवार में ही रहती हूँ। ना मैं आस-पड़ोस किसी से भी बहुत ही ज़्यादा मतलब रखती हूँ। तो संगत जी उन लोगों को झेल नहीं पाया कुछ भी, अभी भी आज भी वो 20 साल से संगत जी पिताजी ने बोला है बेटा तेरे ऊपर इन लोगों ने शादी के जोड़े में ही संगत जी जो शादी का जोड़ा जो था वो मेरे जेठानी ने संगत जी पुराना अपना ही दिया था, नया जोड़ा नहीं ना दिया था संगत जी। उस समय इन लोगों ने बोला कि बेटा एक ही बार पहना जाता है, आप हम आपको मतलब पुराना ही दे देते हैं। तो संगत जी उन्होंने फिर वो मुझसे एक ही दिन पहना था, वो ले लिया। संगत जी उन्होंने उसमें क्या ब्लैक मैजिक किया संगत जी, पिताजी ने बोला है उसमें पीले ताबीज़ और ये सब है जिसकी वजह से तेरा परिवार जो है कलेश और बीमारियों से घिरा हुआ है। इस सत्संग को सुन ले और अपना कष्ट कटवा ले। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है बाबा, लेकिन मैं उस जोड़े से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ना तो वो मेरे पास है और वो उन लोगों ने उसी समय ले लिया था मुझसे, है ना? तो गुरुपा की ये मेरा है भाई मुझे दे दो। बाबा मैं अनजान थी इन सब चीज़ों से, इतनी ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं था कि अगर बड़े लोग कुछ कह रहे हैं तो उसको आँख बंद करके मान लिया। कभी ये नहीं बोला कि हाँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इन सब चीज़ों को बताने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। बच्चे की तरफ से लख लख शुक्राना, मेरे बड़े बेटे की तरफ से लख लख शुक्राना, छोटे बेटे की तरफ से लख लख शुक्राना, पति अंकल जी की तरफ से लख लख शुक्राना। गुरुपा मेरी तरफ से लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है।
आज तक गुरुपा हम लोगों की जान बचाने के लिए। संगत जी, मुझे पता ही नहीं चलता था कि जो बच्चे हैं, बच्चे हुए, कितनी-कितनी तकलीफ़ों में हुए, मैं अकेली थी। कोई भी नहीं था मेरे साथ, मेरा पति होकर भी मेरे साथ नहीं था संगत जी। क्योंकि वशीकरण इतना ज़्यादा था संगत जी, वो उनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, वो घर में ध्यान ही नहीं देते, बाहर वाली औरतों पे ही ध्यान देते हैं संगत जी। या अपने परिवार में बस और लोगों के ऊपर। संगत जी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में मेरे दोनों बच्चों की डिलीवरी हुई है। हुई तो नॉर्मल है संगत जी, क्योंकि मेरे बाबा का हाथ मेरे सर पर था। तो संगत जी, उन लोगों ने परेशान करने में तो कोई कसर नहीं ना छोड़ी थी संगत जी। फिर बच्चे हुए तो फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे दोनों। तो बहुत ही ज़्यादा बीमारियाँ मैं वो उनको ले लेके बार-बार डॉक्टर्स के जाती रहती थी। तो मतलब संगत जी, कोई महीना ऐसा नहीं निकलता था ना, कुछ दिन ऐसे नहीं जाते थे, जो मैं डॉक्टर के ना जाऊँ, मतलब और वो बच्चे आसानी से रह सकें। वो संगत जी बीमारी से तड़पते थे। कभी ड्रिप चढ़वाना है, कभी इंजेक्शन लगवाना है। वो सेम कंडीशन संगत जी दोनों के साथ थी। मुझे नहीं पता था संगत जी कि हम लोग जैसे साइंस को मानते हैं, हम लोग इन चीज़ों को मानते नहीं है ना संगत जी, कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बच्चे इतनी केयर करने के बाद भी क्यों बीमार हो रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करती थी संगत जी, क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन संगत जी, ये सारी चीज़ें असामान्य थी। लोग कहते थे कि ऐसी क्या बात है कि जो बच्चे बार-बार बीमार होते हैं। एंड संगत जी, मेरी भी हेल्थ वैसे ऐसे ही थी। हुँ। लेकिन संगत जी, ये पिताजी ने बताया है कि बेटा, जब से तेरे बच्चे की शादी हुई है तब से मारण क्रिया चालू है, और इसीलिए तुम्हारे हस्बैंड जो है तुम्हारी लाइफ में तुम दोनों की बनती नहीं है, और बच्चे भी इसीलिए बीमार होते हैं। तो संगत जी, लेकिन पिताजी जानी जान है, उनको सब कुछ पता है, उन्होंने हाथ पकड़ा है संगत जी। संगत जी, वो पल-पल उन अ, मारण क्रियाओं से बचा के निकाल देते हैं, और संगत जी, वो लोग मान नहीं रहे हैं। बार-बार 20 साल से कंटिन्यूअस करे जा रहे हैं। अभी भी संगत जी, अमावस्या को इतना तगड़ा झटका था संगत जी, मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रही हूँ। और संकट जी, पूर्णिमा, हर पूर्णिमा अमावस्या को वो खेल जो है चालू कर देते हैं। अभी भी वो खेल चल रहा है। मुझे कभी मेहंदी की खुशबू आती, कभी सामग्री की खुशबू आती, कभी कुछ जलाने की। मुझे ना संगत जी, गुरुपा, एहसास होता है कि कुछ गलत हो रहा है। वो मतलब नीचे ही रहती है मेरे घर में मेरी जेठानी, और शंकर जी, उनके पति जेठ पिताजी कहते हैं, बेटा, एकदम पति हैं जो तेरे घर में, वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। वो तुम्हारे ऊपर बार बार मारण क्रिया कर रहे हैं, और तो संभल जा बेटी। पिताजी कहते, तेरी गलतियों की वजह से ही दुख आ रहे हैं बेटा। बाबा, मैं कैसे संभलूं? मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ गुरुपा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। सब करने कराने वाले आप हैं। आप उन लोगों की बुद्धि जो है बदल दीजिए गुरुपा। मैं उन लोगों से कोई नफ़रत, बैर या दुश्मनी नहीं रखना चाहती हूँ। वो अपने घर में खुश रहें, और मुझे अपने घर में खुश रहने दें गुरुपा। उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, ताकि गुरुपा, सब लोग इस संसार में बिना किसी बैर के प्यार से रह सकें गुरुपा।
आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इस संसार में अभी तक जीवित रखने के लिए गुरुपा। मेरे बाबा, लोगों की चीज़ों से कष्ट तो होता है, पर मुझे तब तक रहता था कि शायद ये सारे लोग जैसे भी हैं, मेरा पति है वो इन लोगों की तरह नहीं नहीं है, लेकिन बाबा वो भी उन लोगों के साथ उन मारण क्रियाओं में शामिल है। आपने बोला है गुरुपा, वो सारा सामान उन लोगों का ले लेके आते हैं जो लोग हम लोगों के ऊपर वो प्रयोग करते हैं, ताकि शंकर जी हम लोगों को वो कष्ट पहुंचा सकें। लेकिन गुरुपा पल पल हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दिल के गहराइयों से शुक्राना 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 शुक्राना। आपने बोला है बेटा, तेरे पति को उन लोगों ने तेरे लायक छोड़ा नहीं है, उसे कोई दूसरी औरत जो है उसने चूज कर ली है। पहले वो तुझे प्यार करता था, इज्जत करता था, लेकिन आज वो तेरी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। तू तेरे लायक नहीं है, तू बस उसको भूल जा। एक तरफ गुरु पाप कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम दोनों की जोड़ी को ब्लेस किया है, तुम लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता है, तेरा है जो वो तुझे ही मिलेगा। गुरुपा, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं यहाँ से गुरुपा मोह माया जो है वो अपना ही नहीं चाहती। मैं केवल सिर्फ आपसे ही प्यार करना चाहती हूँ, जो मेरा धर्म है, जो मेरी जिम्मेदारी है, उसी को ही पूरा करना चाहती हूँ मेरे गुरुपा। इन बच्चों को गुरुपा बचा लीजिए, इन दुष्ट आत्माओं से, उनका कोई कसूर नहीं है गुरुपा। बच्चों को बख्श दीजिए मेरे इस ब्लैक मैजिक से गुरुपा, बच्चों को बख्श दीजिए बाबा। आपने बोला है वो औरत तेरे बेड, बच्चों के बेड के नीचे ना कुछ रख करके गई है, जिससे तेरे बच्चे को बहुत ज्यादा खतरा है, तो तू इसको निकाल दे। गुरुपा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने सब चीजें चेक कर ली हैं, कुछ भी नहीं मिला है मुझे। गुरुपा, आपने बोला है जो तुम्हारे संबंधों में खटास आई है वो कोई कमरे में चीज पड़ी है गुरुपा, कुछ चीज नहीं है, मैंने सारी चीजें निकाल दी है, सारी अलमारी चेक करी है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो भी ये चीजें हैं गुरुपा, उसे स्वतः ही भस्म कर दीजिए, या फिर मेरा हाथ पकड़ के निकलवा दीजिए गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कई सारे पंडितों के पास गई हूँ जन्म पत्र दिखवाने के लिए, कई सारे भक्तों के पास गई इलाज कराने के लिए, लेकिन संगत जी किसी भी चीज का कहीं से भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। बाबा ने बोला है बेटा, तू सब जगह घूम ली, भटक ली, उससे कुछ भी नहीं होगा, तेरा कल्याण जो है वो मैं ही करूँगा। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप गुरुपा, हर बाबा ने मुझे संगत जी शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला है। संगत जी, उसमें एक ये आया था कि शिव जो है सबको वश में कर लेते हैं, तो गुरुपा जो भी वशीकरण है ना गुरुपा, आप तो हर चीज को वश में कर सकते हैं, आपसे ज्यादा कोई भी गुरुपा किसी को, आप सबको बनाने और बिगाड़ने वाले आप ही है ना गुरुपा। शिव आदि और अंत हैं आप।
गुरुपा। तो बाबा प्लीज एक बेटी की अपने पिता से एक यही अरदास है, मेरे पति और मेरे बच्चों के ऊपर जो भी वशीकरण काला जादू है ना गुरुपा, उसको काट दीजिए और जो होने वाला है उससे रक्षा कीजिए गुरुपा, उससे रक्षा कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब श्रेय मैं अपने अपने घर में गुरुपा। सब खुश रहें, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे इतनी विषम परिस्थिति में संगत जी, उन लोगों ने मेरे पति को दिमाग को ऐसा कर दिया है गुरुपा, वो अपने घर में ही रुकने को तैयार नहीं है। बार बार बैग लगा लगा के चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो कुछ भी नहीं पता है। फिर एक दिन आए, लड़ाई झगड़ा करा, फिर बैग लगाया और फिर से चले गए संगत जी। ना वो प्रॉपर संगत जी घर में खर्चा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुरुपा इस घर को खुद स्वतः ही चला रहे हैं। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दे रहे हैं वो संगत जी, किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने दे रहे। वो कहते हैं बेटा तेरे पति को मैं सद्बुद्धि दे रहा हूँ, उसका जो वशीकरण है वो काट रहा हूँ, लेकिन संगत जी बाबा बार बार चीजों को ठीक करते हैं। वो एक दो दिन सही होते हैं लेकिन वो फिर से सही से रहने नहीं देते गुरुपा, और फिर से वो उसी धर्म में आ जाते हैं ताकि हम लोग दुश्मन हैं जैसे उनके। गुरुपा मेरे बाबा, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मुझे इतनी विषम परिस्थितियों में खड़ा रखने के लिए गुरुपा। संगत जी पिताजी ने मुझे बोला है बेटा तुम पैरों पे चल पा रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। रोज संगत जी अकाल मृत्यु मेरे बेटे और पति के लिए अकाल मृत्यु के जो है सत्संग आ रहे हैं संगत जी, और बाबा जो है उसको बचा रहे हैं एक बहुत बड़े एक्सीडेंट को कि तुम्हारे परिवार में बहुत बड़ी दुर्घटना लिखी है बेटा, बहुत बड़ी दुर्घटना लिखी है, सब तितर-बितर हो जाएगा। बाबा उससे बार-बार रक्षा कर रहे हैं संगत जी, कि जिनमें नेगेटिविटी का संकेत दे रहे हैं बार-बार। आग लगने का संगत जी पिताजी ने मुझे एक सपने में कष्ट कटवा दिया है। वो आग मेरे पति के द्वारा लगाई गई थी संगत जी, मतलब फेंकी गई थी और वो उस सपने में थी, और संगत जी वहाँ उन्होंने पिताजी ने वानर के रूप में आके अपने ऊपर ले ली। उस सपने में संगत जी 4 बानर थे, अभी भी मेरे दो रोंगटे खड़े हो रहे हैं संगत जी। उस सपने को सोच के या सुन के संगत जी, उस सपने सुन के जो 4 जो बानर थे वो संगत जी, उन्होंने मेरे परिवार का जो संकट है अपने ऊपर ले लिया था। वो वहाँ उस आग में वो छत पर सो रहे थे संगत जी, और जो मेरे पति ने जो उपलों की बरसात करी थी संगत जी, उससे वो जल गए संगत जी। और वो अपनी मम्मी के कहने से करी थी संगत जी। अब वो लड़ाई की मैं बहुत ज़्यादा संगत जी विस्तार में जो है वो नहीं बताऊँगी। लेकिन जो मेरे लिए भेजा है और मेरे परिवार के लिए भेजा गया था ना संगत जी, मारने के लिए, वो संगत जी उन वानरों ने अपने ऊपर ले लिया। वो सो रहे थे और वो सारे बानर वानर जो थे संगत जी जल गए सारे ना, और वो तड़प रहे थे बहुत ही ज़्यादा। जब कोई जलता है तो संगत जी तड़पता है ना संगत जी, और चिल्ला रहे थे। उनको देख के संगत जी वो वहीं जल कर के भस्म हो गए।
वो सपना संगत जी, वो सपना एक बहुत बड़ा संकट जो है संगत जी, पिताजी ने सपने में काटा था संगत जी। जय गुरु जी। और संगत जी सपने में काटा था और मेरी रूह काँप उठे। मैं उस सपने में रो रही थी कि जो ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? मैं इनको कैसे बचाऊँ, कैसे बचाऊँ, कैसे बचाऊँ? ये तो बहुत गलत हुआ है। हनुमान जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हनुमान जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कैसे बचाऊँ? लेकिन शंकर जी ऐसे चिल्लाते-चिल्लाते ना मेरी आँखों में आँसू थे शंकर जी उस समय। सुबह का समय था और शंकर जी और मैंने आज भी मेरे को ना गूज़बम्प्स आ जाते हैं शंकर जी उस सपने को सोच के कि वो शंकर जी कितना तड़प का मंज़र था कि मतलब पूरी फैमिली थी शंकर जी, वो वानरों की पूरी फैमिली थी शंकर जी। और वो देखते-देखते जल गए सारे के सारे। उन्होंने शंकर जी वो साक्षात ना पिताजी वानर के रूप में थे शंकर जी। उन्होंने हमारा संकट अपने ऊपर ले लिया था शंकर जी। मेरा रोना सपना खुलने के बाद में भी नहीं रुक रहा था वो। आज भी वो मुझे जब सपना देख के ना शंकर जी बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि पिताजी कैसे-कैसे शंकर जी हमारे संकटों को अपने ऊपर ले लेते हैं ना, कितना दर्द था, कोई जलता है तो शंकर जी कितना ज़्यादा दर्द होता है, वो असहनीय पीड़ा शंकर जी पिताजी ने हमारा जो संकट है वो अपने ऊपर ले लिया। इसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी मेरे दिल में इतनी ज़्यादा उन वानरों के लिए संगत जी मतलब वेदना थी जहाँ पे भी दिखते मुझे फिर भगवान जी के रूप में ही नज़र आते वो जहाँ संगत जी हमारा कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। एक बार ये जितने भी जीव हैं संगत जी वो उनकी सेवा करें हम लोग सच्चे मन से वो संगत जी मुँह से बोल नहीं सकते ना कुछ भी फिर भी संगत जी जो सच्चे मन से उनके सेवा करता है उनके संकट अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी ये सच बात है बिल्कुल। मेरी आत्मा काँप रही थी संगत जी, वो उठ गई उस समय फिर मुझे नींद नहीं आई। मुझे लगा कि मुझे उनके लिए ना कुछ करना चाहिए ताकि कुछ जो बोझ है वो कम हो सके इस आत्मा का। संगत जी, पिताजी ने वानर के रूप में संगत जी पूरी फैमिली को छत पर भेज दिया संगत जी, छत पर भेज दिया। मैं उनको कुछ फूड और प्रोवाइड किया मैंने संगत जी, उन्होंने जब वो ग्रहण कर लिया तो मेरी आत्मा को कुछ शांति मिल पाई संगत जी। अब जब भी मुझे कोई जीव दिखता है तो संगत जी मैं कोशिश करती हूँ ताकि उनको कुछ संगत जी फूड प्रोवाइड करा सकूँ ताकि जो है मेरी आत्मा को संगत जी चैन मिल सके, है ना? तो संगत जी गुरुपा बाबा आज भी आपने वानर के रूप में आके मुझसे जो है सेवा ली है गुरुपा। लख लख शुक्राना है इस चीज़ का गुरुपा, लख लख शुक्राना है। संगत जी वो मारन क्रियाओं का खेल जो है वो रुक नहीं रहा था। तो गिलहरी छत पे रहती है, वहाँ पौधे हैं तो वो एक बार संगत जी एक गिलहरी मरी और फिर दूसरी बार एक अभी कुछ दिन पहले एक गिलहरी मर गई थी संगत जी। वो किस वजह से मरी वो मुझे ये नहीं पता है, एक बार तो गिर गई थी वो। दूसरी बार संगत जी वो किस वजह से मरी वो मुझे नहीं पता है। उस जीव ने संगत जी हम लोगों का जो संकट है वो अपने ऊपर ले लिया है। और संगत जी मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए, मुक्ति के लिए संगत जी मेरे बाबा
उस जीव आत्मा को मुक्ति दे दीजिए गुरुपा, मुक्ति दे दीजिए गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आप किस किस रूप में अपने बच्चों को बचाते हैं गुरुपा? आपका लख लख शुक्राना। उन जीवों की क्या गलती है जो हमारे संकट अपने ऊपर ले रहे हैं गुरुपा? मेरे जो हृदय है ना, वो तड़प उठता है उन जीवों के लिए। वो बेजुबान है संगत जी, पता नहीं कैसे कैसे करके वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उनको खाना पानी कोई देता है या नहीं देता है, लेकिन संगत जी फिर भी वो आके अब हमारा संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। और जो संगत जी डॉग्स हैं, वो भी संगत जी बेजुबान होते हैं। वो भी संगत जी हमारा संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है, अनंत अनंतम शुक्राना है अपने बच्चों को बचाने के लिए। मुझे पता है संगत जी, यहाँ सब खेल चल रहे हैं, कोई किसी का नहीं होता है, ये सब कार्मिक होता है। पिताजी कहते हैं कि बेटा तेरे बहुत माड़े कर्म हैं, उनको काटने में जो है वो टाइम लग रहा है। तुम अच्छे कर्म रखो। और संगत जी मतलब बाबा, आपका इसके लिए लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। दिल की गहराइयों से शुक्राना। अच्छा खाना पेट भर के देने के लिए शुक्राना। मुझे हर तरीके की बीमारियों से बचाने के लिए शुक्राना। आप कह रहे हैं बेटा तेरे बच्चे को ना बुरी नज़र लगी हुई है। वो लोग चाहते हैं कि वो रास्ता जो है वो भटक गया है बेटा, उसको समझा, उसकी संगत जो है वो अच्छी नहीं है। गुरुपा, मैं उसको कुछ भी नहीं समझा सकती, वो सुनता ही नहीं है गुरुपा। मेरे बाबा, आप जानते हैं इस बात को, अब आप ही बचा सकते हैं उसको गलत संगति में बचाने से। और बच्चे को संगत जी गलत रास्ते पे जाने से बचाने के लिए गुरुपा अब आप ही बचा सकते हैं। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चे मेरे संगत जी, मेरे बच्चों के पिता बन की इस परिवार की रक्षा करने के लिए, सच्चा प्यार देने के लिए गुरुपा, हर संकट से पहले खुद लड़ने के लिए गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने बोला है बेटा जितने भी मारण क्रिया है ना, अब उन्हीं के ऊपर उल्टी जाएंगे। ये सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर दात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरुपा, आप जो करवाना होता आप कहते हैं कि बेटा तो जो भी करती है ना उल्टा पुल्टा कर देती है, तो मेरी कोई बात ना ढंग से समझती नहीं है। गुरुपा, सच में मैं इतनी मतलब मेरे अंदर ना बुद्धि नहीं है गुरुपा, मैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझती नहीं हूँ गुरुपा। मैं दिमाग से आप कहते हैं तू ज़्यादा दिमाग चलाती, इतना दिमाग ना चलाया कर, मैं जो बताता हूँ तू वही किया कर बस। कभी-कभी संगत जी हम लोग ना अपनी बुद्धि का उपयोग कर लेते हैं। गुरुपा, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी, पिताजी, मैं उन बाल जीव आत्माओं से ना माफ़ी माँगती हूँ जिनको मैंने इस संसार में आने से रोक दिया है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने ससुराल पक्ष के और पीहर पक्ष के
सब पितरों से माफ़ी माँगती हूँ संगत जी। अगर मैंने कुछ दुःख उनको पहुँचाया हो, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इस परिवार के ऊपर गुरु आप अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रखिएगा। जो भी प्रायश्चित है पिताजी, उसको मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ गुरु आप, बिल्कुल तैयार हूँ मेरे बाबा। उनको गुरु जो मेरे पितृ हैं, उनको उनको उनके बंधन से जो है वो मुक्त कर दीजिए गुरु उनको मुक्ति दे दीजिए। गुरु आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं उनका शुक्राना है। जो संगत सत्संग सुन रही हैं उनका शुक्राना है। मैं अपनी वाणी को मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ और संगत जी कल मैं एक और नया सत्संग लेकर के आऊँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे सोने सोने मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जब भी आप अपना सत्संग शेयर करेंगे तो सत्संग को पूरा ध्यान से पूरा शेयर कीजिएगा, क्योंकि संगत जी सत्संग के माध्यम से गुरु पाने सामने वाली संगत को बहुत सारे सवालों के जवाब देने होते हैं, जो कि हमारे सत्संग के थ्रू ही दिए जाते हैं संगत जी। तो इसीलिए हमेशा संगत जी जब भी आप सत्संग शेयर करते हो तो सत्संग को पूरा और ध्यान से शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।